उर्वशी और पुरुरवा की दुखद प्रेम कथा। भारतीय पौराणिक साहित्य में अनेक प्रेम कथाएं मिलती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी हैं जो केवल प्रेम और मिलन की कहानी नहीं बल्कि उसमें छिपा होता है एक गहन दुख, पीड़ा और मानव जीवन का यथार्थ। उर्वशी और पुरुरवा की कथा भी इन्हीं में से एक है। यह कथा केवल स्वर्ग और पृथ्वी के दो प्राणियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक अमर अप्सरा और एक नश्वर मानव की व्यथा कथा है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत और कालिदास की रचनाओं ने इसे एक और अधिक जीवन बना दिया है। यह प्रेम कथा आज भी भारतीय साहित्य और दर्शन में का अमर उदाहरण है। उर्वशी एक स्वर्गीय अप्सरा थी। वे अद्भुत सौंदर्य से संपन्न थी। उनका रूप इतना मनमोहक था कि देवता भी उन्हें देखकर विचलित हो जाते थे। उनका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म उर अर्थात जंघा से हुआ था। एक कथा के अनुसार जब वरिष्ठ और अग्नि के यज्ञ से अप्सराएं उत्पन्न हुई तब उर्वशी का जन्म भी हुआ। वे नृत्य, संगीत और मोहिनी कला में अद्वितीय थीं। पुरुरवा चंद्रवंश के राजा थे। वे बुध और इला के पुत्र थे तथा अपने समय के एक महान शासक और वीर पुरुष माने जाते थे। उनका रंग रूप, पराक्रम और दानशीलता सब बेजोड़ था, किंतु वे नश्वर थे। उनका जीवन सीमित था। यही उनके और उर्वशी के प्रेम का सबसे बड़ा दुखद पहलू बनता है। कथा के अनुसार एक बार उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। वे वहां विचरण कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि राजा पुरुरवा पर पड़ी। पुरुरवा भी संयोग से उर्वशी को देख बैठे। दोनों की आंखें मिली और मानो हृदय का मिलन हो गया। ऋग्वेद में वर्णित है कि उर्वशी ने पहले पुरुरवा से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे जानती थी कि एक नश्वर मानव से प्रेम करना केवल दुख का कारण बनेगा, किंतु प्रेम का आकर्षण रोक नहीं पाया। उनके लिए भी कठिन था। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और साथ जीवन बिताने का निश्चय किया। उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह की इच्छा तो व्यक्त की, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। वे बोली, मेरे पास तो मेष अथवा भेड़ें हैं जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। जब तक ये मेरे पास रहेगी मैं सुखी रहूँगी। नंबर 2, तुम्हें वचन देना होगा कभी भी नग्न अवस्था में मुझे नहीं देखोगे, सिवाय हमारे दाम्पत्य मिलन के समय। पुरुरवा ने दोनों शर्तें मान ली। वे उर्वशी से विवाह करके प्रसन्न हो गए और दोनों कई वर्षों तक सुखपूर्वक साथ रहे। देवता उर्वशी को स्वर्ग से पृथ्वी पर देख रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक अप्सरा स्थायी रूप से पृथ्वी पर रह जाए, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात गंधर्व देवताओं ने मेष को चुराने का प्रयास किया। उर्वशी रो पड़ी और पुकार उठी। पुरुरवा ने उनकी पुकार सुनते ही नग्न अवस्था में ही शत्रुओं का पीछा किया। उसी क्षण बिजली कौंधी और उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। इस प्रकार उर्वशी की शर्त भंग हो गई। शर्त भंग होते ही उर्वशी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपने मेरा वचन तोड़ा है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे स्वर्ग लौटना होगा। पुरुरवा व्याकुल हो गए। उन्होंने विनती की कि वे उन्हें न छोड़ें, किंतु अप्सराएं अमर नियमों से बंधी होती हैं। उर्वशी ने कहा कि वे गर्भवती हैं और उनके पुत्रों का जन्म पृथ्वी पर होगा। इसके बाद वे स्वर्ग लौट गईं। पुरुरवा उनकी याद में तड़पते रहे। कुछ समय बाद गंधर्वों ने दया करके उर्वशी और पुरुरवा का मिलन फिर से कराया, लेकिन यह मिलन क्षणिक था। उर्वशी ने कहा कि वे केवल एक निश्चित अवधि तक उनके साथ रह सकती है। जैसे ही वह समय पूर्ण हुआ वे फिर से स्वर्ग लौट गईं। इस प्रकार बार बार मिलन और वियोग से पुरुरवा को असहनीय पीड़ा दी। महान संस्कृत कवि कालिदास ने इस कथा को अपने नाटक विष्कर्मोशियम में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उर्वशी ने श्रापवश स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर पुरुरवा से विवाह किया था, किंतु अंततः वे पुनः स्वर्ग लौट गईं।
कालिदास ने इस कथा को और भी करुण और रोमांटिक बना दिया। उनमें मानव की सीमाएं और अमर अप्सरा का दुखद भाग्य स्पष्ट दिखता है। यह कथा केवल प्रेम कथा नहीं है, इनमें कई गहन अर्थ छिपे हैं। मानव और अमरता का अंतर। मनुष्य चाहे जितना महान हो, उनका जीवन सीमित है। वह देवताओं या अप्सराओं की तरह अमर नहीं हो सकता। शर्त और विश्वास। प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास और नियमों पर टिका होता है। मिलन और वियोग। यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि हर मिलन अंततः वियोग की ओर ले जाता है। आकांक्षा और पीड़ा। प्रेम जितना गहरा होता है, वियोग उतना ही पीड़ादायक बनता है। ऋग्वेद में इस कथा का सबसे पुराना रूप मिलता है। महाभारत ने इसे और विस्तार से प्रस्तुत किया। कालिदास ने इसे काव्य नाटक में बदलकर अमर कर दिया। बाद के कवियों और दर्शकों ने भी इसे प्रेम और वियोग के प्रतीक रूप में देखा। पुरुरवा अंत तक उर्वशी की याद में तड़पते रहे। उनके पुत्रों ने आगे चलकर चंद्रवंश को आगे बढ़ाया, किंतु स्वयं पुरुरवा का जीवन वियोग और दर्द में बीत गया। उर्वशी स्वर्ग में लौटकर भी कभी कभी पुरुरवा को देखती, किंतु उनके बीच का मिलन असंभव था। उर्वशी और पुरुरवा की कथा प्रेम की अनंत गहराई और उसकी पीड़ा को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल आनंद नहीं बल्कि वियोग और बलिदान भी है। यह एक ऐसी अमर प्रेम कथा है जो भारतीय साहित्य में हमेशा जीवित रहेगी।